अहमदाबाद में एक लड़का जो एवरी सिंगल डे ट्यूशन जाता है बिना मिस किए, वो भी हर रोज 2 घंटे। अब पेरेंट्स को लगता है कि भाई ट्यूशन भेज दिया, अब तो मार्क्स इंप्रूव होने ही चाहिए। थोड़े टाइम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट देखते ही पेरेंट्स भी शौक में आ गए, बच्चा भी कंफ्यूज्ड है कि भाई ट्यूशन भेजा था, स्कूल तो जा ही रहा है, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आए। इतना सारा ट्यूशन भेजने के बाद भी अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर ट्यूशन भेजने का मतलब है क्या। सबसे बड़ा सवाल, गलती कहां पे है। होमवर्क भी कंप्लीट है, कभी मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेन प्रॉब्लम आती कहां पे है। और ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे हैं इंडिया में जो हर रोज ट्यूशन जाते हैं, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, किसी एक बंदे के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम कहां पे है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि होमवर्क भी कंप्लीट है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी मार्क्स भी आ गए लेकिन किसी से बात करना नहीं आता है। आपने ये देखा होगा कि होम स्कूलिंग क्या होता है। आजकल होम स्कूलिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पहले के टाइम पे बोल सकते थे होम ट्यूशन। बहुत सारी जगह पे जो मम्मियां होती है स्पेसिफिकली उनके हाथ में होता है कि भाई बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, कुछ भी हो जाए। अब वो कभी ये बता नहीं करते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर सर या कोई मैम जो ट्यूशन करवा रहे हैं, क्या वो पहले तो क्वालिफाइड है कि नहीं है। उनका क्या होता है कि भाई घर में से 2-3 घंटे बाहर रहने चाहिए। मोस्टली इंडियन पेरेंट्स जो ट्यूशन भेजते हैं, उसका मेन रीजन जो मैंने देखा हुआ है वो क्या होता है कि भाई घर में वो बहुत ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, एक काम करते हैं ट्यूशन भेज दो, 2-3 घंटे घर में शांति रहेगी, कोई टेंशन होगा नहीं। जबकि मेन फोकस क्या होना चाहिए उनका ट्यूशन भेजने का कि भाई स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। स्कूल में ऐसा हो नहीं सकता है कि भाई एक टीचर है तो वो एक टीचर है, वो एक बच्चे पे पर्सनली फोकस करे, तो उसके लिए आपको ट्यूशन भेजना पड़ेगा। बट ट्यूशन भेजने के बाद भी सेम हाल है। सेम हाल क्यों है? क्योंकि भाई जो पढ़ा रहा है या जो पढ़ा रही है वो खुद क्वालिफाइड नहीं है। अब इसका सबसे मेन प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से होता है कि सारे के सारे इंडिया में सबसे ज्यादा ट्यूशन जाने वाले बच्चे जो है वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक तो पैसे बचाने होते हैं, क्योंकि आप अगर अलग से कोचिंग में भेजोगे तो वहां बहुत सारे आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि कम पैसों के चक्कर में आप वहां पे भी लिटरली मैंने देखा हुआ है, पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। अगर कोई मान लो कि होम ट्यूशन करवा रहा है, टीचर बोल दिया कि भाई 2,000 रुपए लगेंगे महीने के, बोले सर 2,000 बहुत ज्यादा है, आप 1,500 ले लो, आप 1,000 ले लो। मतलब आप जैसे सब्जी मार्केट में नेगोशिएट कर रहे हो वैसे ट्यूशन में नेगोशिएट होता है। आप जस्ट थिंक अबाउट इट, आप टीचर के साथ नेगोशिएट कर रहे हो तो भी वो भी कैसा पढ़ेगा, वो भी क्या सोचेगा कि भाई 1,000-1,500 में मैं क्या ही पढ़ाऊंगा इसको। तो वो भी क्या करेगी कि भाई एक ही टाइम पे, एक तो अगर आपने कभी नोट किया हो तो 1 से 1.5 घंटा होता है ट्यूशन, उसमें भी अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं। हाँ, जैसे इंग्लिश हुआ या कुछ ऐसे टॉपिक हो जिसमें कॉमन टॉपिक्स आते हैं जैसे कि ग्रामर, तो वो सबको एक साथ पढ़ा भी सकते हैं। बाकी रियल में अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को एक साथ पढ़ाना पॉसिबल है नहीं। कोई आपको कितना भी बोल दे कि भाई मैं पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी, हो जाएगा, नहीं होगा। या तो पर्सनल ट्यूशन करवाना पड़ेगा, बट पर्सनल ट्यूशन की जो फीस होती है वो मोस्टली पेरेंट्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो मैंने खुद नोट किया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 2-3 साल तक ट्यूशन जाने के बाद भी बेसिक क्लियर नहीं होता है, मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी नहीं आ रहे हैं, रिपोर्ट्स भी यही कहती है। उसका मेन रीजन क्या है कि टीचर है उसको सिर्फ डिक्टेट करना आता है, होमवर्क चेक करना आता है, और स्कूल में क्या पढ़ाया वही बच्चों को पूछ के सेम टू सेम पढ़ा दोगे तो भाई बच्चा स्कूल ही जाए ना, उसको ट्यूशन आने की जरूरत क्या है। अब एक बहुत बड़ा अगर मैं नेकेड फैक्ट बोलूं तो ये होता है कि जितने भी जगह पे ट्यूशन करवाते हैं ना, घर में जो ट्यूशन चलते हैं उसमें से 70-80% जो ट्यूशन है वो फीमेल करवाती है। हाँ, मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसे होते हैं, बट बहुत सारे केसेस में हमने देखा हुआ है कि ऐसा ही होता है।
अब अगर आपने नोट किया हो तो मेल वर्किंग होता है, जो खुद फीमेल है घर पे, उसके बच्चे हैं वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि काम करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए ट्यूशन करवा देती हूँ मैं। आपने फ्लैट्स में देखा होगा, अपार्टमेंट्स में देखा होगा, टेनामेंट्स में देखा होगा, सोसाइटी में होता क्या है कि भाई 5-6 हजार 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए वो क्या कर देंगे, ट्यूशन चालू कर देंगे। बोले जो भी 5-10 बच्चे आ गए, ठीक है, उसमें जो भी मेरा काम वाली का खर्चा निकल गया। ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा ही नेकेड फैक्ट है, जो इंडिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किसी को भी पूछोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे एक्चुअली पेरेंट का भी है। 1000-1500 रुपए बचाने के चक्कर में आप ऐसी जगह पे ट्यूशन भेज देते हो जो सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा निकलवाने के लिए वो ट्यूशन करवा रहे हैं कि भाई काम वाली के खर्चे निकल जाएंगे ये 5-6 बच्चों को पढ़ा के। पेरेंट भी क्या सोचते हैं कि भाई बच्चा 2 घंटे या व्हाट्सएवर आवर्स अगर घर के बाहर रहेगा तो मेरे काम निपट जाएंगे, मुझे थोड़ा मेंटली शांति मिल जाएगी और घर पे हम आराम कर लेंगे। ये बहुत ही एक कड़वा सच है जो बहुत सारे पेरेंट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। देखो भाई प्रॉब्लम एक ही है यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो रिपीटेशन पे ही कंटिन्यूसली चल रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर साल जैसे अभी मैंने वीडियो बना दिया, कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग बंद कर देंगे, कुछ लोग बोलेंगे यार क्या फालतू की बकवास चल रही है। रियल लाइफ में मैं आपको बोलूं वही रिपीटेशन ही फॉलो करने वाला है। क्यों भाई कि पैसे बचाओ, 2-3 घंटे ट्यूशन में भेज दो। अब होता क्या है, आपने कभी जो ट्यूशन में आप भेज रहे हो, क्या आपने कभी टीचर को पूछा है कि क्या आप रियल में एक टीचर हो? क्या आपने पूछा है कि उसके पास एक वैलिड डिग्री है कि नहीं है? चलो वैलिड डिग्री छोड़ दो, बीएड की, क्या वो ग्रेजुएट है कि नहीं है वो टीचर? क्या उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ाई का सेंस है कि नहीं है? क्या आपने एक बार भी वो क्वेश्चन किया? नहीं। वो बोल देगा मेरे यहाँ पे, या वो बोल देगी मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं तो आप वहां पे एक और डाल दोगे। बोले कोई बात नहीं, इतने ज्यादा बच्चे आते हैं तो अच्छा ही करवाते होगे। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे मेंटेलिटी क्या है इंडिया में, जहां सबसे ज्यादा लोग जाते हैं वो जगह अच्छी होती है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। कभी कभी जैसे एग्जाम्पल, एक कोई क्वालिटी टीचर है जो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, बट अगर देखो उसके पास क्वालिटी है, उसके पास कंटेंट है, तो वो ज्यादा चार्ज करेगा। मतलब उसको जितना चाहिए होगा 4000-5000। अब पेरेंट क्या सोचता है कि यार हर महीने 4-5 हजार रुपए अगर मैं खर्च करूं, उससे अच्छा एक ऐसी जगह पे भेज देती हूँ जहां पे 1000-1500 में हो जाएगा। अब वो 1000-1500 में फिर आपको पता ही होगा इंडिया में, चाहे आप ट्यूशन में भेजो या आप कोई शॉपिंग करो, अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वालिटी मिलती है। तो फिर वो 1000-1500 में ऐसी ही क्वालिटी मिलेगी आपको। उससे अच्छा तो भाई किसी ऑनलाइन जगह पे पढ़ा लो, यूट्यूब के वीडियोस दिखा दो, वो बेटर रहेगा ट्यूशन भेजने से अच्छा है। अगर भेजना ही है तो ऐसी जगह पे भेजो जहां पे मोस्टली टीचर्स है वो क्वालिफाइड हो, जो खुद कोई एक अच्छी जगह पे जॉब करते हो और जिसको कुछ लोग पहचानते हो, उसको रिकॉग्नाइज करते हो। ऐसे ही नहीं कि भाई अपना टाइम बचाने के लिए और पैसा बचाने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी है वो बर्बाद कर दो। अब ये सब चीजों में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, नुकसान इसमें है बच्चों का। फिर वो डीप डाउन इनसाइड देयर हार्ट वो सोचता है कि यार गलती मेरे में ही है, सिस्टम में गलती नहीं है, मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, मैं ही नहीं सीख पा रहा हूँ, स्कूल में भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ट्यूशन में भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बट यहाँ पे गलती है सिस्टम में। स्कूल के बारे में तो अगर हम ना ही बात करें तो अच्छा होगा। आगे मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि स्कूल में किस तरह पढ़ाई होती है, ट्यूशन में भी क्या हाल होता है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया। हाँ, वंस अगेन मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, सारे के सारे ट्यूशन ऐसे नहीं होते हैं, बट जो आप पैसे बचाने के चक्कर में अब जो बच्चों के साथ कर रहे हो, मैं ये पेरेंट को बोलना चाहता हूँ कि वो बंद कर दो। या तो भेजो ही मत, या अगर भेज रहे हो तो ऐसी जगह पे भेजो जहां पे उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। एंड यू नो दैट रियली वेल कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन रेयर है, सब जगह पे नहीं मिलता है। देखो सब कुछ अगर आपको चेंज करना है, रियल में अगर सिस्टम को चेंज करना है, तो कुछ चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो चेंज करनी पड़ेगी। ज्यादा मैं इतनी बड़ी आपको खतरनाक वाली स्पीच भी नहीं दूंगा। एक तो पहले रट्टा मारना बंद करवा दो, कॉन्सेप्ट क्लियर के ऊपर काम करो। उसके बाद जो डिजिटल टूल्स होते हैं उसका यूज करना पहले तो टीचर्स को सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाके बच्चों को सिखा सकते हैं वो। और जो चीज स्कूल में करवा रहे हैं उसको रिपीट ना किया जाए ट्यूशन में। डेफिनेटली टॉपिक तो सेम रहने वाला है, वरना कुछ लोग बोलेंगे रिपीट कैसे नहीं होगा। रिपीट मीन्स के स्कूल में अगर थियोरेटिकल लैंग्वेज में करवा रहे हैं, रट्टा मरवा रहे हैं,
तो आप यहाँ पे उसको प्रैक्टिकल में करवाओ, रट्टा मरवाना बंद करो और कॉन्सेप्ट किस तरह याद रख सकते वो सिखाओ, तभी तो एक स्कूल में और ट्यूशन में जो गैप आता है वो गैप आएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैंने खुद देखे हुए हैं, आपने भी, आप में से कुछ लोग ने देखे होंगे कि जो ट्यूशन टीचर ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। क्यों? बिकॉज वो इतना अच्छा पढ़ा रहे होते हैं। मेरे खुद के एक ऐसे सर थे, ठीक है, जिन्होंने मैथ्स मेरे को इतना अच्छा पढ़ाया जबकि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था। क्यों? बिकॉज वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाते थे, वो गेम की तरह पढ़ाते थे। पहले तो स्मार्ट लर्निंग टीचर्स को सीखनी पड़ेगी और जितने भी नए नए टूल्स आ रहे हैं उसका यूज करना सीखो। जितनी हार्ड चीजें हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें, वो बच्चों को इजी करना सिखा दो, तभी जाके बच्चे पसंद करेंगे, तभी जाके बच्चे ट्यूशन में आएंगे। होम स्कूलिंग कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, बहुत जगह पे होता है, सारे कंट्री में होता है और इंडिया में भी जरूरी है कि भाई सारे बच्चे स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। बिकॉज एक क्लास में मान लो कि अगर 50-60 स्टूडेंट्स है तो टीचर सब पे फोकस नहीं कर पाएगा, ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो अगर इवनिंग में कोई ट्यूशन करवा रहा है तो एक तो सबसे मेन चीज देखो कि बैच का साइज कम कर दो। 5, 10 या 15 स्टूडेंट्स बहुत हो गए तो क्या है कि आप पर्सनली फोकस कर पाओगे। उसके बाद स्टैंडर्ड वाइज अलग कर सकते हो। उसके अलावा जो मैंने मेन चीज बोली, ठीक है, स्मार्ट लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया जाए, ना कि थियोरेटिकल पे। वो तो हमारी जो महान महान स्कूल्स इंडिया की है वो सालों से वही करवाती आ रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि नोटबुक के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर सारे स्टूडेंट्स को ठीक से गाइडेंस मिलेगी तो सोच लो कि इंडिया का एक भी टैलेंट है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और जितने भी बच्चे थियोरेटिकल में से प्रैक्टिकल में आना चाहते हैं वो आ भी जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो होम स्कूलिंग या होम ट्यूशन के जो टीचर होते हैं वो भी ये चीज चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, अगर आप चाहते हो कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए, तो हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक मैंने और वीडियो बनाया था कि भाई यहाँ पे इंडिया में इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों की क्या हालत होती है, तो वो वाला वीडियो है, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।